कटिंग स्टार्ट कर दी। चल आ जाए जी। हमने कल एक काम किया, कल हमने साइन अप करके देखा। ई में जाते हैं, एग्जाम में जाते हैं, आईडीडॉग में जाते हैं, पीएचपी रिवीजन में जाते हैं। पीएचपी रिवीजन में आके हमने एक कनेक्शन का फाइल बनाया, एक साइन अप का फाइल बनाया, एक साइन अप एक्शन का फाइल बनाया। ठीक है जी। साइन अप एक्शन में क्या होता है, आपके पीएचपी का कोड होता है। साइन अप में आपका एचटीएमएल का कोड होता है, बट एक्सटेंशन उसकी पीएचपी ही होती है। कनेक्शन में आपका पीएचपी का कोड होता है। ये सारा काम हमने किया। दलीप है क्लास में? ठीक हो। अच्छा जी। इसी वाली सारी फाइल्स को उठाते हैं, अपने नेक्स्ट क्लास में रख लेते हैं। ये सारी फाइल्स कॉपी की मैंने। यहाँ पर मैं आ गया एडिडॉक्स में, एक न्यू फाइल बनाया। PHP 3 के नाम से, PHP 3। ठीक है। आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं, आप अगर अपने पास बना रहे हो तो आप बना सकते हैं कि इसमें इंसर्शन की थी हमने, तो PHP 3 बना के मैंने ये चीज़ यहाँ पर डाल दी। तो इसमें मैंने साइन अप का पेज बनाया था, साइन अप एक्शन का पेज बनाया था, कनेक्शन का पेज बनाया था। तो PHP 3 को ओपन कर लेते हैं। ऊपर हम यहाँ पर आगे लोकल होस्ट उसी तरह निकालना है जिस तरह हम वर्डप्रेस को बुलाते थे, इसको भी उसी तरह बुलाना है। लोकल होस्ट आपके फोल्डर का नाम क्या है? पहले वर्डप्रेस होता था जो रिनेम करते थे, अब हमने देखा PHP 3 हमारे फोल्डर का नाम था। ये देखो यहाँ पर आपके पास सारे पेज आ जाएंगे। साइन अप एक्शन डॉट पीएचपी को किया तो एरर ही एरर आ रहे हैं। ये तो नहीं, आपने पेज ओपन करना होता है साइन अप डॉट पीएचपी, मतलब जो मेन पेज आपका, आपने वो ओपन करना है, जो आपको एचटीएमएल का पेज चाहिए सामने। मैं आपको पूरा डिजाइन बना के वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, मैं आपको डिजाइन बना के भी दिखाऊंगा कि आप कैसे करते हैं। तो आज डाटा को शो करवाने से पहले हम डिजाइन भी बना लेंगे थोड़ा बहुत, कि हम कैसे लॉग इन करते हैं, कैसे वो सारा काम करते हैं, ये देखेंगे। या कल परसों डिजाइन जिस दिन भी हमने बनाना चाहे चलो बना लेंगे। यहाँ तक आपको समझ आया कि हमने फाइल नेम और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और यूजर नेम डाल के इंसर्ट करके हमने देखा कि ये इंसर्ट होता है। इसका तरीका हमने कल देखा। फर्स्ट नेम मैंने लिखा इमरान, लास्ट नेम असद, यूजर नेम इमरान असद, ईमेल इमरान @gmail.com, पासवर्ड 0987654321। साइन अप पे क्लिक किया, उस पेज पे चले गए। यू हैव सक्सेसफुली साइन अप टू आवर वेबसाइट। जरा आके देखें, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में जाएं। आपकी डेटाबेस का नाम था टेस्ट वेबसाइट था मेरे ख्याल में। ये देखिए टेस्ट वेबसाइट में चले जाएं। टेस्ट वेबसाइट में साइन अप का आपका होगा टेबल। साइन अप पे गए, देख रहे हो इमरान आ गया। ये 3 पे क्या लिखा रहा है? 3 पे खाली डाटा आ गया। वो खाली डाटा क्यों जाता है देखिएगा अभी, अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ ना यहाँ से, वो देखो फिर आपका खाली डाटा आ गया। और सॉरी इमरान वाला ही आ गया। ठीक है, मैं फिर करता हूँ, फिर आपका डाटा रिपीट हो रहा है, इमरान वाले डाटा आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमने इस पेज पे रुकना नहीं, हमने इसको कन्वर्ट करके पीछे लेके जाना होता है कि मैसेज शो करवाने के बाद। अच्छा अच्छा, ये लिखते हैं यहाँ पर डाटा सारा साइन अप हो जाता है हमारा। ये देखें, वो बटन पे क्लिक है ना, हमने कोई वैलिडेशन नहीं ना किया, वो खाली डाटा चला जाता है। देखो, यही इसीलिए तो करते थे वैलिडेशन। ये वो कहेगा है बिलाल कोड्स, ना बंदे का नाम आया, ना उसका यूजर नेम आया, ना फर्स्ट नेम लास्ट नेम आया। तो इसलिए किया जाता था वैलिडेशन। अब आपको पता चला जो जावास्क्रिप्ट का वैलिडेशन करते थे कि खाली नहीं जाना चाहिए, सॉरी @ आना चाहिए, छोटी एबीसी में लिखो, बड़ी एबीसी में लिखो, ये चीज करते थे हम, इसलिए हम उसको वैलिडेट करते थे। तो अब यहां पर आके हम इसको वैलिडेट कर सकते हैं कि खाली नहीं जाना चाहिए। खाली नहीं जाना चाहिए तो हम इसको रिक्वायर्ड लगाते हैं। हर इनपुट को आके हम रिक्वायर्ड लगा देते हैं। रिक्वायर्ड का मतलब है कि ये फिल करके जाए भाई। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड।
रिक्वायर्ड। अभी जरा साइन अप कीजिएगा, देख रहे हो अब आपको खाली नहीं जाने दे रहा, अब आपको खाली नहीं भेज रहा वो, बट होगा क्या, वो ऐसे प्रेस कर देता है, वो देखो वो कुछ लिखा नहीं फिर भी लिखा गया, वो स्पेस दे देता है, वो फिर स्पेस दे देता है। सर स्क्रीन रुकी हुई है। दोबारा से शेयर कर देता हूं। आप बताएं नजर आ रहा स्क्रीन? जी सर। अच्छा जी, अब आपको वो रिक्वायर्ड दे दिया आपने, अब यहाँ पर इंटर करके ही आगे जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, आपको सारा डाटा लिख के ही आगे जाना पड़ेगा। वो देखो कह रहा है @ लिखो, ठीक है, वो सारी चीजें आपको कह रहा है, वो सारी चीजें आपने लिख के आगे भेजनी है, वैसे नहीं ये जाएगा, ठीक है, आपको ये चीजें लिख के भेजना पड़ेगा। तो हमने वो देखा कि वो सारी चीजें लिख के जाती हैं। आज हमने कहा यार ये सिर्फ डाटा जा रहा है, क्या जा रहा है, सिर्फ डाटा जा रहा है। आज हमने देखना कि इमेज को कैसे अपलोड किया जाता है, ये तो ठीक हो गया, टेक्स्ट जा रहा है, ठीक है, इमेज नहीं जा रहा है। इमेज को हमने देखना है कि इमेज कैसे अपलोड किया जाता है, इमेज को अपलोड करके ये शो करवाएंगे जब डाटा, तब हम साथ साथ चीजें शो करवाएंगे, ठीक हो गया। तो अभी हमने देखा कि यूजर का नेम चला गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल चला गया, पासवर्ड भी चला गया, उसका इमेज नहीं गया। तो इमेज लेके जाना है हमने। आप यहाँ पर आ जाए, हम आते हैं इसी फार्म में, फार्म ग्रुप एक और लगाया, ये देखिएगा फार्म ग्रुप लगाया, फार्म ग्रुप को इनपुट टाइप, टाइप फाइल दी, क्या दी, टाइप फाइल, क्लास txt फाइल, txt फाइल, प्लेस होल्डर इसका, भी दे दें, चूज फाइल, रिक्वायर्ड है ये भी, ठीक है, आपका इस तरह लिखा आ गया, ये आपका फाइल बना आ गया, देख रहे हो, यहां से आपने फाइल को चूज करना है। आप कह सकते हैं चूज इमेज, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। अच्छा जी, अब हमने सारी चीजें देख ली, अब हमने कहा यार यहां से आना है, फाइल भी चूज करना है। अब मैंने कहा फाइल चूज करना है, फाइल देखिएगा, चूज फाइल, इमेज चूज करना है ना। अब ये देखो ये वाली फाइल भी दिखा रहा है, 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 ये वाली भी दिखा रहा है। तो मैंने कहा यार ये जस्ट हमने इमेज भेजना है, क्या भेजना है, जस्ट हमने इमेज भेजना है, इमेज। तो आप यहां पर आ जाए, आप लिख सकते हैं ACCEPT, एक्सेप्ट। भाई क्या एक्सेप्ट करें, मैंने कहा इमेज, का मतलब ऑल टाइप का इमेज, नहीं कर रहा, इमेज पूरा लिखना, IMA जी इमेज, देखिएगा जस्ट इमेज दिखाएगा अब आपको, देख रहे हो, अब आपको कोई फालतू फाइल नहीं नजर आएगी, हर इमेज नजर आएगी। वीडियोस में चले जाओ ना कहीं पे, कोई वीडियो नहीं नजर आएगी आपको, इमेज नजर आएगी जहां पर भी आएगी, ठीक है। अब आप इसको करते हैं वीडियो, तो आपको कोई इमेज नहीं नजर आएगा, वीडियो नजर आएगा जहां कहीं पड़ा होगा आपका वीडियो, देखिएगा, देख रहे हो, कोई इमेज नजर आ रहा है। आपने कहा जी मीडिया में इमेजेस हैं, जाओ नजर ही नहीं आएंगी, प्रोडक्ट में नजर ही नहीं आएंगी, क्यों, आपने इमेजेस तो मंगवाई नहीं। हमने कहा ये एक्सेप्ट करे वीडियोस, अब डाउनलोड में चले जाएं, जिधर जिधर वीडियो होगी आपको वीडियो नजर आएगी, देख रहे हो, ये देख लो, अब आपको वीडियो नजर आया, ये भी वीडियो है, 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 ये भी वीडियो है,
ये सारी वीडियोस हैं, इमेजेस नहीं आपको कहीं पर भी नजर आएंगी। अच्छा अच्छा, हमने कहा हमने इमेज को चूज करना था, ये गलती से हमने वीडियो कर दिया, दिखाने के लिए आपको वीडियो कर दिया। AIMAGE इमेज। एक्सेप्ट का मतलब होता है, ये तो एट्रीब्यूट मैंने पहले भी आपको करवाया भाई, एक्सेप्ट करेगा इमेज जस्ट। वीडियो करना है तो वीडियो करे, अगर इमेज और वीडियो दोनों करना है तो कोमा लगा के आप और भी बता सकते हैं कि इमेज भी करे वीडियो भी करे, बाकी और कोई ना करे। ठीक है, तो हमने लेना है इमेज जस्ट, हमने और कोई चीज नहीं लेनी, हमने इमेज लेना है यहाँ पर, तो मैंने इमेज ही लिखा। ठीक हो गया, एक्सेप्ट इमेज। ओके हो गया। फॉर्म में हमने एक इनपुट ऐड कर दिया, फॉर्म में एक चीज और ऐड करना है यहां पर, उसको बोलते हैं याद नहीं आ रहा ना उसका, इन ENC टाइप, देख रहे हो, ENC टाइप जरूर फॉर्म में देना है आपने इमेज को अपलोड करने के लिए। ENC टाइप देखो, व्हेन यू मेक अ पोस्ट रिक्वेस्ट यू हैव टू इनकोड द डाटा दैट फॉर्म्स द बॉडी ऑफ द रिक्वेस्ट, तो ENC टाइप देना है हमने। इसको मैं यहां से उठा लेता हूं, ये बताता हूँ किधर देना है। जब भी आपने इमेज के साथ खेल करना है ना, इमेज को अपलोड करना है, तो फॉर्म में जाके एक और एट्रीब्यूट लगाना है मेथड के आके, ENC टाइप इक्वल टू मल्टी पार्ट फॉर्म माइनस डाटा। बिना ये दिए आप इमेज अपलोड नहीं कर सकते, बिना ये दिए आप इमेज को अपलोड नहीं कर सकते भाई। इमेज को हमने अपलोड करना होता है फॉर्म से, फॉर्म से उठा के इमेज को वेबसाइट में भेजना होता है, और डेटाबेस में भी भेजना होता है। नाम उसका डेटाबेस में जाएगा, और फाइल खुद उठ के कहां पर जाएगी, डायरेक्टरी में जाएगी। तभी तो आप होता है जब कहीं पे आप अप्लाई करते हो या आप चूज करते हो, अपनी इमेजेस भेजते हो, आपकी इमेजेस अपलोड होके उनकी वेबसाइट में चली जाती है, फिर वो वहां से डाउनलोड कर लेते हैं आपका सारे का सारा फॉर्म डाटा, वो खुद देख लेते हैं। अच्छा ये इनकी इमेज है, ये इनका नाम है, ये इनकी CV है, वो सारी चीजें वो खुद वहां से देख लेते हैं। तभी तो देखते हैं जब आप चूज फाइल करते हो भाई, जब आप फेसबुक में पोस्ट करते हो अपने कंप्यूटर में से, अपने मोबाइल में से अपनी जो पिक्चर है अपलोड करते हो, यही तो होता है कि आपकी पिक्चर का एड्रेस और जो कैप्शन साथ लिखी होती है वो डेटाबेस में चली जाती है, टेबल में चली जाती है आपके नाम के अगेंस्ट, और जो आपका फाइल होता है, जो इमेज होता है, वो उठ के डायरेक्टरी में अपलोड होता है, फेसबुक के होस्टिंग में, फेसबुक की फोल्डर्स में चला जाता है वो अपलोड होके। ठीक है, अच्छा जी, वो वहां पर अपलोड हो जाता है, वही काम हमने यहाँ पर कर। PHP वाला फाइल बुला लें, ये साइन अप एक्शन। यहाँ पर एक और मजे की चीज समझानी है आपको। अच्छा देखिएगा, आप सारा काम करते हैं, साइन अप पर क्लिक करते हैं, देखिएगा नाम लिखा कुछ भी, ये कुछ भी लिखा, ये कुछ भी लिखा, ये कुछ भी लिखा, ये कुछ भी लिखा, कोई फाइल चूज की, क्योंकि फाइल के बिना उसने आपको जाने नहीं देना, और साइन अप पे क्लिक किया, वो नहीं जा रहा, @ लिख दें यहाँ पर gmail.com, साइन अप कर दें, चला गया ये डाटा। अगर आप देखना चाहते हैं आपको ये डाटा यहाँ पर रिसीव हो जाएगा, जो भी मैंने रॉ डाटा HH डाल दिया, वो देखो HH वगैरह आपका यहाँ पर आ गया, इसका मतलब डाटा सारा जा रहा है। अब क्या किया आपने, आपने बटन पे क्लिक किया, बटन अपने एक्शन पे गया, फॉर्म के एक्शन पे, साइन अप एक्शन डॉट PHP, एक्शन में PHP का कोड पड़ा है जो सारा फॉर्म का डाटा उठा के डेटाबेस में भेज रहा है। ठीक है, और वहां पे फिर आपका मैसेज आ जाता है सामने, फिर आपको वापस इस पेज पे आना पड़ता है। आपके 2 पेजेस में काम हुआ भाई, ये सारा काम आप एक पेज में करवा सकते हो। क्या करो, सारा उठाओ,
ये लो जी, कट करो यहां से, ये सारा यहां से कट करो, कट करके इधर ले आओ, इधर कहीं भी बॉडी के ऊपर लाके इसको पेस्ट कर दो, पीएचपी, ठीक है। पीएचपी आप कहीं भी कर सकते हैं पेज में। और ये कनेक्शन जो है ना, कनेक्शन यहां से उठाओ सारे के सारे, कनेक्शन नीचे नहीं, इधर नहीं करते, कनेक्शन सबसे ऊपर करते हैं। उसमें तो ऊपर थे ना सबसे, आपने देखा होगा। तो कनेक्शन के लिए भी पीएचपी स्टार्ट करो, पीएचपी क्लोज करो। आपने क्या किया, फॉर्म वाले पेज में ही पीएचपी का एक्शन वाला कोड रख दिया। आपने, इसकी समझ आई आप लोगों को? आपने क्या किया, जो एक्शन आपने सेपरेट बनाया था वो आपने यहां पर फिर से लगा दिया। अच्छा जी, वही वाला सारा उठा के हमने इधर रख दिया। अब रिफ्रेश करें पेज को, क्या हुआ, एरर आ गए। वो क्यों एरर आए, ये वाले एरर आते ही आ गया अनडिफाइंड एक्स, अनडिफाइंड एक्स, अनडिफाइंड एक्स। वो इसलिए कि आपने इसको ऐसे ही ऐसे ही कोड को लगा दिया आके। जब वो ऊपर से आके पढ़ा उसने, कनेक्शन किया उसने, फिर वो आया टीएक्सटी एफ नेम में क्या पड़ा है भाई, फॉर्म में अभी तक कुछ भी नहीं लिखा था, लोड करते ही फॉर्म में कुछ नहीं लिखा था। पहले क्यों नहीं एरर आ रहे थे, पहले ये वाला कोड इस फाइल में था, और ये फाइल कॉल ही उस वक्त होती थी जब हम कोड को लिख के बटन पे क्लिक करते थे, तो कोड में से, फॉर्म में से डाटा कुछ ना कुछ जाता था उस पेज पे, तो वो डाटा को इंसर्ट करवा देता था। अब हुआ क्या, अब फॉर्म के एक्शन से पहले ही, बटन की क्लिक से पहले ही कोड आ गया आपका पीएचपी का। तो क्या हुआ, वो उसको कुछ भी नहीं मिला भाई। देखो मैंने लोड किया तो फॉर्म में कुछ भी नहीं मिला। या तो मैं लिख के, फॉर्म में डाटा लिख के फिर बटन प्रेस करता, तो फिर मैं कहता कि हाँ भाई अभी मेरा ये ठीक हो गया, ठीक है, मैं कहता। बट अब मैंने क्या किया, मैंने बिना लिखे ही कुछ भी फॉर्म में मैंने अपलोड कर दिया। अब देखें कुछ भी नहीं आया, बट डाटा आपका इंसर्ट हो गया होगा, खाली डाटा आपका आ गया। अच्छा मैं आपको बताता हूँ ये क्या हुआ। जब आप आए इस पेज पे तो उसको खाली, ये फील्ड सारी खाली मिली, क्योंकि आते ही चल गया। मैंने क्या कहा था कि आपने पेज को आते ही नहीं चलाना, फॉर्म के एक्शन पे चलाना है। अब फॉर्म के एक्शन में अगर जाए ना, बटन पे क्लिक हो, फॉर्म के एक्शन पे जा, आप एक्शन सेम पेज बना दें, साइन अप पीएचपी, सेम पेज का नाम लिख दें एक्शन में, यही पेज जिसमें काम करने हैं, ऊपर देखें साइन अप डॉट पीएचपी, सेम पेज का नाम आपने इसमें लिख दिया। या इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ने का मतलब एक्शन सेम पेज पर है, या लिख दें आप, या इसको आप खाली छोड़ दें, तो इसका मतलब है एक्शन आपका सेम पेज पर है, एक्शन का कोड आपका सेम पेज पर है। आपने देखा कि एक्शन का कोड सेम पेज पे ऊपर मौजूद है, बट इसमें थोड़ी सी गलती है। इसमें गलती ये है कि पेज को, सॉरी कोड को, एक्शन के कोड को आते नहीं चलना चाहिए, एक्शन के कोड को बटन की क्लिक पे चलना चाहिए, बटन की क्लिक पे चलना चाहिए एक्शन के कोड को। अगर हम बटन पे आए, बटन को हमने कोई नाम ही नहीं दिया, मैंने बटन को एक नाम दिया, मैंने कहा जी बीटीएन साइन अप, नाम दे दिया बटन को बीटीएन साइन अप। मैंने कहा यार जब ये वाला बटन क्लिक हो ना, मैं इसको ऐसा दे सकता हूँ, अंडरस्कोर भी डाल सकता हूँ, माइनस भी डाल सकता हूँ। मैंने कहा ये बटन का नाम है, जब ये बटन क्लिक हो तो तब ये कोड चलना चाहिए यार, आते नहीं चलना चाहिए। आते तो फॉर्म में कुछ होता ही नहीं, तो वो एरर आ जाता है। ये कोड उस वक्त चले जब बटन क्लिक हो, क्योंकि अभी कोई इसके ऊपर कंडीशन नहीं दिया कि कब चले, वो कोड आते ही चल जाता है। ब्राउजर टॉप टू बॉटम पढ़ता आता है इसको, तो इसको चला देता है। तो txtf नेम में कुछ भी नहीं पड़ा। ये txtf नेम कहां से आ रहा है, ये इस फील्ड का नाम है, ये देखो नाम है इस फील्ड का।
तो इस फील्ड में कुछ पड़ा ही नहीं लोड होते हुए, जाहिर बात है एरर तो आएगा ना खाली फील्ड का। तो इसलिए मैंने कहा ये कोड कब चले, ये कोड कब चले मैं बताता हूं। इफ अगर इज सेट, अगर कुछ सेट हो किसमें, $, अंडरस्कोर, पोस्ट, नेम से ही वैल्यू उठाई जाती है ना, कोई भी उठानी हो तो। बीटीएन साइनअप, बीटीएन साइनअप में अगर कुछ सेट हो, इफ इज सेट, इज सेट में डाल दिया बटन। ये इज सेट का मतलब क्या, लफ्जी मतलब इसका क्या हो जाएगा, इज सेट है क्या, है कुछ सेट इसमें। इज आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता ना, आर यू हेयर, आप यहां पर हैं, इज दिस फॉर यू, ये आपके लिए है, तो इज वो है क्वेश्चन मार्क में आपका पहले आ जाता है। तो इफ मैंने लगाया इफ, अगर इज सेट का मतलब है चेक करो इसमें कुछ है, कुछ सेट है इसमें, कुछ सेट हुआ इसमें, कुछ आया इसमें। भाई किसमें, $, पोस्ट, बटन, साइन अप, बटन में कुछ आया है, बटन में कुछ मौजूद है। जब तक बटन क्लिक नहीं होता बटन में कुछ नहीं होता, जब बटन क्लिक होता है बटन में कुछ आ जाता है, कुछ ना कुछ बटन में आ जाता है, वो ट्रू हो या जो भी हो। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन मेरा सारा कोड कब चले, जब मेरा बटन क्लिक हो। तो मैंने ये ब्रैकेट डाली और यहां पर इस ब्रैकेट को एंड कर दिया। अब आपको पता है इफ के अंदर वाला कोड कब चलता है, ये इफ की कंडीशन है, इफ की कंडीशन के सारा कोड अंदर कर दिया। ये लाल देखें टॉप जिधर से और बॉटम रेड है जो चीजें, तो ये कंडीशन बता, ये ब्रेसेस बता रही हैं कि इसके दरमियान वाला कोड उस वक्त चलेगा जब इफ का कंडीशन ट्रू होगा, जब इफ का कंडीशन ट्रू होगा तो तब चलेगा। मैं चाहता भी यही हूं कि जब बटन पे क्लिक हो तो तब चले। मैंने बटन का एक नाम रखा, उसको $, पोस्ट से वैल्यू उसका गेट किया। आपको पता है ना उसका वैल्यू गेट करता है, जिस तरह txt एफ नेम गेट करता है, वैल्यू को उठा के एफ नेम के वेरिएबल में रखा, $, पोस्ट txt एल नेम, लास्ट नेम को उठा के एल नेम के वेरिएबल में रखा, $, पोस्ट txt यू नेम, तो यूजर नेम की वैल्यू को उठा के इसने वेरिएबल यू नेम में रखा, तो वैल्यूज को उठाता है ना। तो इस तरह उसने चेक किया इफ अगर इज सेट, कुछ सेट है किसमें, $, बीटीएन साइनअप में, अगर बीटीएन साइनअप में कुछ सेट है तो तब इसकी ब्रैकेट चलाए। तो बिल्कुल जब बटन पे क्लिक होता है तो कुछ सेट होता है, वरना ये कंडीशन नहीं चलेगा बिना बटन की क्लिक किए। तो आप चेक कर लेते हैं, जो आपके पास एरर ऊपर आ रहे हैं ये एरर रिमूव हो जाएंगे। क्यों भाई, वो कोड चला ही नहीं, उस कोड के एरर होते थे, वो कोड चला ही नहीं। क्या कहा, वो कोड कब चलेगा, जब इन बटन्स पे क्लिक होगा तो वो कोड चलेगा। मैंने कहा बटन पे क्लिक करो, तो कह रहा रिक्वायर्ड फील्ड है। तो मैंने कहा यहां पर लिखो MUHAMMAD मोहम्मद, किसी का नाम कर दो काशिफ, मोहम्मद ऊपर कर दें, काशिफ को लास्ट नेम बना दें। ये ले जी, मोहम्मद काशिफ, यूजर नेम काशिफ 123, ईमेल kashif@gmail.com, पासवर्ड KK 12345, इमेज अभी अपलोड नहीं होगा, इमेज का तो अभी कोड ही नहीं किया मैंने। वैसे काम सारा करके साइन अप पर क्लिक किया तो देखिएगा आपका मैंने वो फाइल से खत्म कर दिया। बेशक साइन अप एक्शन को डिलीट कर दो, आप साइन अप एक्शन में कुछ पड़ा ही नहीं, मैंने सेम पेज में ही एक्शन कर दिया, सेम पेज में ही फॉर्म बना दिया। अब आपको मल्टीपल पेजेस नहीं बनाने पड़े, आपने एक ही पेज से पूरा काम कंप्लीट कर दिया। इस तरह आपके पेज कम बनते हैं और एक अच्छा तरीका है काम करने का, आपका मैसेज भी सेम पेज पर ही आएगा। ठीक है, तो ये मैंने काम यहां पर किया और साइन अप पर क्लिक किया। देख रहे हो, यू हैव सक्सेसफुली साइन अप टू आवर वेबसाइट। तो देख लो काशी वाला कोड आया है, मैंने रिफ्रेश किया, देख रहे हो 11 नंबर पे मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद फर्स्ट नेम लास्ट नेम काशिफ, काशिफ 123 यूजर नेम, kashif@gmail.com, ईमेल KK12345 आपका आ गया पासवर्ड। बट आपका इमेज तो अभी नहीं आया, इमेज का अभी कोड ही नहीं किया हमने।
तो आपने देखा कि हमने ये डाटा इंसर्ट करवाया, मैसेज ऐसे ही होते हैं कि सक्सेसफुली साइन अप, ओ भाई पीछे इंसर्शन ही होती है, डाटा इंसर्ट होता है। आप इसका मैसेज ये कर सकते हो, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक हो गया, डाटा मेरा इंसर्ट हो गया। मैंने आपको एक नए तरीके से करके दिखा दिया कि भाई 2 फाइलें बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर आप बनाना चाहो तो समझ आ गया तो वेल एंड गुड, ठीक है। बल्कि फिर भी वो ज्यादा फाइल बनती है यार। अगर एक वेबसाइट में 4 काम करने हैं, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो 4 काम 8 फाइल्स में होगा, तो वो फाइल ज्यादा बनती है। तो इससे अच्छा है भाई 4 काम जो है वो 4 फाइल्स में हो जाएंगे आपके, ठीक है। आप इस तरह कर लें उसको। क्लिक किया, काशी वाला डाटा 2 बार ही चला जाएगा, देख लो 2 बार चला गया। अच्छा अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइल को भेजना है, इमेज को चूज करके वहां पर अपलोड करना है। कोई मुश्किल बात नहीं है, इमेज को भी नाम दो। इमेज को भी हमने नाम दिया, और नीचे अगर देखें तो भी इमेज का नाम टीएक्सटी फाइल, देख रहे हो, इमेज का भी नाम दे दिया। अब यहाँ पर आ जाएं, जिस तरह इनको उठाया उस तरह इमेज को भी उठा सकते हैं, बट इमेज को उठाने का थोड़ा सा तरीका और है, बस इमेज का तरीका और है, बाकी सारी फील्डें सारी चीजें ऐसे उठ जाती हैं। ओके यार, फिलहाल मैं घर जाके करता हूँ। मैं फिर इधर भी बड़ा बिजी हूँ, पर छोटे भाई की भी शादी है, तो सारे मामलात में पड़ा हुआ हूँ। आके आप एक दफ़ा दोबारा ट्राई आउट करो, पासवर्ड को मैनुअली टाइप करो, ये जो पासवर्ड आपने दिया है ना। अगर फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो तो मसला आ सकता है, कोशिश करो उसको क्रोम में ट्राई करो। अगर क्रोम में ट्राई कर रहे हो तो किसी और ब्राउज़र में उसको ट्राई करो, समाओ मसला बन जाता है आके, तो ट्राई करते रहो उसको आप। सर मैंने इसको ट्राई किया है, बहुत दफ़ा ट्राई किया है, ये पता नहीं क्यों हो गया, मुझे नहीं समझ आया इसका, कि सेम पासवर्ड से मैं 2-3 दिन पहले मतलब काम किया सारा, उसी पासवर्ड को लगा रहा हूँ तो वो लग नहीं रहा। तो आप देख लें, बस इसको थोड़ा सा कर दें अगर, तो मतलब टाइम निकाल के 5 मिनट आपके जो लगने हैं। मसला ये बना कि मेरी वेबसाइट ही ऊपर पड़ी हुई है, तो क्लाइंट को आज देना, उसका मैसेज आया, मतलब उसको जिप निकाल के देनी थी फाइल, तो मैंने लॉगिन करना चाहा तो वो लॉगिन ही नहीं हो पा रहा था। मैंने डाउनलोड भी नहीं किया कि भाई लॉगिन तो है, मैं डाउनलोड जब चाहूँगा कर लूँगा, बट अभी वो मैं ट्राई कर रहा हूँ तो वो हो ही नहीं रहा। तो अगर करंटली आप कर दें ये वाला काम तो आपको टाइम मिले, जब मतलब रात को जब भी आपको 5 मिनट आपके लिए हो आपके पास फ्री, तो आप ये क्या कर दीजिएगा। 1 मिनट में ट्राई कर लूँ जो सर कह रहे हैं कि अगर ऐसा
चैलेंज। अब देखें पासवर्ड पता नहीं मैं भूल गया हूँ, मतलब भूला नहीं हूँ, बस कुछ गलत हो गया इसके साथ। ये मसाइल हो जाते हैं फिर बाद में। पासवर्ड लिख लिया करो, याद रखा करो सारे अपने। अभी किधर थे हम? हाँ, फाइल को हमने अपलोड करना है। तो हमने फाइल को यहाँ पर कैसे बुलाते हैं? txt फाइल इसका हमने नाम रखा, बट इसको पोस्ट से नहीं बुलाया जाता, $_ फाइल्स से बुलाया जाता है। सर स्क्रीन शेयर कर दें। हाँ, स्क्रीन में कर। स्क्रीन नजर आ गया आपको? जी। अब देखिए, बाकी सारे पोस्ट से बुलाए, ये $_ फाइल्स से बुलाया, बस यही वखरा है सबसे, यही सेपरेट है, इसको ऐसे बुलाया जाता है। ठीक है, $_ फाइल्स, $इमेज के वेरिएबल में रखवा लो फाइल्स, और यहाँ पर इसको बताना होता है एक चीज़ बस, नेम। ये थोड़ा सा दूसरे तरीके से बुलाया जाता है। बाकी आपका पोस्ट से बुलाया जाता है, जो आपका इमेज है वो आपका एस से बुलाया जाता है। तो हमने जो इमेज के वेरिएबल में अपनी फाइल्स को बुला के रख लिया हमने यहाँ पर। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने डेटाबेस में भेजना है। ठीक है, वो भेज सकते हैं। जिस तरह सारी चीजें आ जाती हैं उसमें, इस तरह इमेज। फर्क क्या आया? कुछ भी नहीं, सिर्फ फाइल्स, पोस्ट की जगह फाइल्स आ गया, बाकी सारी चीज वैसे ही है। या एक नेम ये फालतू लिख, इसमें हर वक्त नेम ही लिखा रहेगा, और ये नेम ही लिखा आना है, ये नेम ही लिखा रहेगा, NAME। ये आपका नाम है जो आपने नीचे दिया है, जिस तरह ये इनका देते आ रहे हो। इमेज में आपका इमेज आ जाएगा। अब इसमें आपने एक एक्स्ट्रा कॉलम भी इंक्लूड करना है डेटाबेस में। ठीक है, अब कॉलम कैसे ऐड करते हैं डेटाबेस में? पहले डेटाबेस बना दी है, इतने कॉलम थे, अब 7वां ऐड करना है, 6 तो पहले हैं, तो आपने यहाँ पर करना है, स्ट्रक्चर में चले जाना है। स्ट्रक्चर में गए, आपके कॉलम आ गए। आईडी प्राइमरी की भी है, ऑटो इंक्रीमेंट भी है, इसको आपने पहली दफा किया था। एफ नेम 255 वार्चर, एल नेम यूजर नेम ईमेल। अब आपने कॉलम ऐड करना है, देख रहे हो यहाँ पर लिखा रहा है ऐड 1 कॉलम आफ्टर पासवर्ड। बिल्कुल, पासवर्ड के बाद कॉलम ऐड हो जाएगा। नाम क्या रखें उसका? इमेज। यूजर इमेज रख दें, इमेज रख दें, कुछ भी रख दें, यूजर _ इमेज, ये नाम रखा। इंटीजर है नहीं भी वार्चर, बल्कि टेक्स्ट हो सकता है, वार्चर भी नहीं। वार्चर होता है लिमिटेड नाम आपका यूजर का, उसका किसी भी चीज का। तो टेक्स्ट का मतलब है कितना ही लंबा नाम हो जाए, तो काफी लोग नाम नहीं देखते, अपलोड कर देते हैं ऐसे ही, उनका नाम इतना इतना लंबा होता है, तो इसको नाम दे दे, टाइप दे दे टेक्स्ट की। बाकी सारी वार्चर रखे हैं, क्योंकि एक बंदे का नाम कितना लंबा हो सकता है, सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी, फिर भी कितना लंबा नाम है, तो फिर भी वो पूरा आ जाएगा वार्चर 255 के अंदर, 255 के अंदर, 255 में। बट यूजर का इमेज जो है ना, इमेज का नाम का आइडिया नहीं वो कितना लंबा इमेज होता है। ठीक है, तो काफी देख लिया करो आप इमेज का लिंक, कभी इमेज डाउनलोड करके देख लिया करो, या कहीं देखा करो, काफी इमेजेस के इतने इतने लंबे नाम होते हैं ना, तो वीडियोस के इतने इतने लंबे नाम होते हैं, तो उनके लिए आप नाम फिर आधा आएगा आगे, तो गलत हो जाएगा। डेटाबेस में आधा नाम गया, इमेज का पूरा नाम है, तो आपने टेक्स्ट को अपलोड टाइप करना है यहाँ पर, ना कि आपने इसका वारचार करना है इमेज का। इमेज हो, वीडियो हो, फाइल कोई भी हो, तो उसको टेक्स्ट ही करना है आपने। इसकी लेंथ देने की जरूरत नहीं, टेक्स्ट अनलिमिटेड होता है, जितना लंबा टेक्स्ट हो जाए। सेव पे क्लिक कर दे, आपका कॉलम ऐड हो गया। बस अब वापस आ जाए, आपका कॉलम ऐड हो गया है, वैल्यू इमेज का आपके पास इमेज के वेरिएबल में आ गया। अब हमने डेटाबेस में भेजना है, तो यह देखिए यहाँ पे पासवर्ड तक गया हुआ था,
आगे एक और कॉलम बनाया आज हमने, उसका कॉलम का नाम है यूजर अंडरस्कोर इमेज। ये कॉलम का नाम है, यहां पर कोमा लगाएं, सिंगल कोट में लिख दें $साइन इमेज। ये वेरिएबल है ऊपर, इमेज आपका देख रहे हो, इमेज वेरिएबल है। यूजर इमेज में इमेज वेरिएबल चला जाएगा, जरा चेक कर लो जाता है कि नहीं जाता। आज नाम मैं सारा डाटा डिलीट भी कर सकता हूँ एक दफा, देखिएगा मैंने पकड़ा 11 तक डाटा आ गया ना, 12 तक मैंने सारा सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दिया, तो देखिएगा क्या होता है, सारा डाटा पेज मेरा खाली हो गया टेबल। तो क्या 1 से डाटा आता है या क्या होता है, ये जरा चेक करते हैं, देखिएगा। मैंने फिर लिखा MUHAMMAD मोहम्मद बिलाल, बिलाल लास्ट टाइम कर देते, यूजर नेम बिलाल कोड्स, ईमेल ये हो गया, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, चूज फाइल, फाइल को चूज किया, कोई भी इमेज रख लेते हैं, ये इमेज भेज देते हैं, ये इमेज देखो इमेज का कितना लंबा नाम है, ये इमेज का नाम अपलोड कर दिया और साइन अप पे क्लिक किया। यू हैव सक्सेसफुली साइन अप टू आवर वेबसाइट। देख लो क्या इमेज का एड्रेस आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली देख रहे हो इमेज का कितना लंबा नाम हो गया। तो ये मैं इसलिए उसको फिर मैंने टेक्स्ट रखवाया, इमेज का नाम बिल्कुल एग्जैक्टली डेटाबेस में आ गया, इमेज का नाम एग्जैक्टली डेटाबेस में आ गया। अब जब कभी बुलाओगे इमेज का नाम सही आएगा, बट इमेज नहीं आएगा, इमेज आपको शो नहीं होगा पेज में। क्यों? इमेज का नाम सिर्फ डेटाबेस में गया है, इमेज आपने अपलोड नहीं किया, कोड ही नहीं किया कि इमेज को अपलोड किया जाए। ठीक है, तो इमेज कैसे अपलोड होता है उसका कोड करते हैं, आ जाए उसका कोड कैसे होगा। मैंने कहा डाटा जब डेटाबेस में चला जाए, ठीक है, डेटा जब आपका डेटाबेस में चला जाए तो क्या करो, या इमेज को पहले भेजो, डेटाबेस को बाद में, डाटा को बाद में भेज दो, जैसे भी आपको सही लगे। यहां पर आ जाए मूव अपलोड फाइल्स, मूव अपलोड फाइल का एक बना बनाया फंक्शन है पीएचपी का, ये फाइल को उठा के डायरेक्टरी में अपलोड कर देता है, फाइल को उठा के डायरेक्टरी में अपलोड कर देता है। देख लो अभी तक इमेजेस में, अभी एग्जाम में जाता हूं मैं वापस, जहां पे हमारी फाइल पड़ी है, वेबसाइट है, एग्जाम में आईडी डॉक्स में गया, पीएचपी के अंदर गया मैं, पीएचपी 3 में, पीएचपी 3 के अंदर जाके इमेजेस में गया तो कोई इमेज नहीं पड़ा, अपलोड नहीं हुआ इमेज, इमेज को अपलोड करना है हमने। तो मैंने कहा मूव अपलोडेड फाइल को लगाओ, ऐसे करो, क्या मांगता है, फाइल का नाम और फाइल का डेस्टिनेशन, फाइल जो फाइल है वो बताओ और जिधर भेजनी है वो बताओ, अपलोड किधर करनी है वो बताओ। तो मैंने कहा फाइल का नाम, फाइल का नाम तो मुश्किल ही नहीं है, ये पूरा नाम उठाओ, नाम उठा के यहां पर लगा दो और इधर लिख दो TMP_नेम, टेम्प नेम, बस इतना सा, फाइल का नाम मिल गया आपको। अब आपने फाइल का डेस्टिनेशन लिखना है, दूसरा आर्गुमेंट, पहला आर्गुमेंट इतना आपका, फंक्शन की इन ब्रैकेट्स में आर्गुमेंट आते हैं, उनको आर्गुमेंट बोलते हैं जो फंक्शन की इस ब्रैकेट में आते हैं। मूव अपलोड फाइल एक फंक्शन है ना बना बनाया, इसमें हम आर्गुमेंट भेज रहे हैं। पहला आर्गुमेंट है आपका $_फाइल्स, ये पूरा आर्गुमेंट है, ये वाला इमेज का नाम मांगता था ना, तो ये इमेज का पूरा नाम है, बस यहाँ पर आपने TMP_नेम कर देना है, टेम्पररी नेम इसको दे दो जाके। एक दूसरा क्या हुआ, फाइल का डेस्टिनेशन बताना है, तो आपने कहा बता देते हैं, इमेजेस में जाना है, स्लैश लगा दिया, इमेजेस डॉट, इमेजेस के आगे अब इमेजेस में फोल्डर का नाम लिख दिया जिधर भेजना है, फोल्डर का नाम स्लैश, मतलब इमेजेस में आगे रख दो क्या, $इमेज, इमेज जो आया है उसको रख दो, तो क्या अपलोड होता है, इमेज चेक कर लेते हैं। मोहम्मद बिलाल, बिलाल की जगह काशिफ कर लेते हैं, बिलाल पहले किया हुआ है,
AK123 मैंने कर दिया इसका यूज़र नेम, ईमेल कर दिया KASHIF@gmail.com, KASHIF kashif1234 पासवर्ड। फाइल को चूज करें, कौन सी फाइल लें इसकी, हम लेते हैं ये वाला फाइल, देख रहे हो वो वाला फाइल लिया मैंने, वो सामने आपके। अब देख भी ले इमेजेस में कोई फाइल नहीं पड़ा, तो यहाँ पर फाइल आना चाहिए आपकी वेबसाइट में। साइन अप कर दिया, यू हैव साइन अप सक्सेसफुली, यहाँ पर आ जाएं, साइन अप में देखें वो फाइल का नाम आ गया, काशी वगैरह सब कुछ आ गया, तो इमेजेस के फोल्डर में चले जाएं। देख रहे हो इमेजेस के फोल्डर में आपका फाइल भी अपलोड होके आ गया। इसी तरह फाइल अपलोड होता है, इसी तरह जब आप पोस्ट करते हो तो आपका पोस्ट इसी तरह उठा के फेसबुक वालों के पास चला जाता है। तो ये आपने सिर्फ तरीका कर दिया कि भाई फाइल को कैसे अपलोड करते हैं। ये आपका वीडियो भी ऐसे ही अपलोड हो जाएगा। ये तो आपने सिर्फ इमेज लिया ना, आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, आप ऑडियो भी अपलोड कर सकते हो, आप कुछ भी अपलोड करना चाहो आप इसके जरिए अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर तो मैंने जस्ट रखा ही कि इमेज एक्सेप्ट करे, ठीक है, तो आप इसको चेंज कर दो, भाई इमेज ना एक्सेप्ट करे, जो भी अपलोड करो वो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन यूजर का तो इमेज ही अपलोड होगा ना। तो ये सिनेरियोज हैं, बहुत बड़ा आगे मतलब आप इसमें काम कर सकते हो। जस्ट होगा इंसर्शन ही, पर आपको थोड़ा सा अपना माइंड लड़ाना है। देखो अगर आप अपलोड कर रहे हो पोस्ट, तो भाई पोस्ट भी ऐसे ही अपलोड होती है, टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर पोस्ट का कैप्शन लिखो, पोस्ट की इमेज को चूज करो, अपलोड कर दो, पोस्ट आपका अपलोड हो जाएगा। ऐसे ही तो पोस्ट अपलोड होता है, टैग करना है किसी को, टैग वाला डाल दो ऑप्शन, यहाँ पर टैग वाला हो जाएगा, जिसको टैग करना है उसको सर्च करके टैग कर दो आप, ठीक है। बड़ा ही इजी वे है, आपने इजी वे से इसको अपलोड कर दिया, ठीक है जी। इमेज आपका अपलोड हो गया, इमेज आपका डेटाबेस में भी आ रहा है और यहाँ पर भी जा रहा है। मैं इसको रिकॉर्डिंग को रोक देता हूँ, फिर मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ के